ये हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री और ऐसी रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, इनके द्वारा इस दिल्ली के जनता के लिए इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। इससे उनका जो दूरी होगी उनके लिए बहुत कम हो जाएगी। मेट्रो इस जगह की, इस एरिया की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिससे कि आवागमन में लोगों को बहुत सहूलियत, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लाइफ उनकी बहुत आसान हो जाएगी। 11 साल में जो सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने 11 साल में खर्च कर दिए यमुना जी के ऊपर, और यमुना जी को कभी वो झांकी तक मारने नहीं गए। लेकिन आप देखें कि दिल्ली सरकार जिस दिन चुनाव जीत के आई थी, रिजल्ट आने के बाद ही वो यमुना के सफाई में लग गए थे। और आप देख सकते हैं अभी जा कर के कि यमुना में कितना काम हुआ है। और सरकार जो है यमुना को लेके बहुत ही सीरियस है। रेखा गुप्ता जी, केजरीवाल जी जो थे वो ज़मीनी नेता नहीं है, रेखा गुप्ता जी जो है ये ज़मीनी नेता है। ये खुद वार्ड रह चुकी हैं, ये निगम पार्षद रह चुकी हैं, और वो जनता के बीच से निकल के यहाँ तक कुर्सी पे पहुँची हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो कनेक्टिविटी की थी, लेकिन उसको पूरी तरह से रिजॉल्व किया है इस गवर्नमेंट ने। और जब से मोदी सरकार आई है, आप देखिए कि किस प्रकार पेरिफेरल जो रोड है ये बनाया गया, फिर रैपिड मेट्रो, अब मेरठ जाना 45 मिनट का हो गया, और अब ये मेट्रो जो नई लाइनें हैं, तो इससे बहुत राहत मिलेगी। ट्रैफिक का जो लोड है ये काफ़ी हद तक कम होगा, प्रदूषण पे असर पड़ेगा, दिल्ली की सेहत पे असर पड़ेगा इसका। क्या मान रहे हैं कौन बेस्ट सीएम है दिल्ली के लिए? अभी बात की जाए, अरविंद केजरीवाल भी रहे, अब रेखा गुप्ता है। अभी तो बेस्ट रेखा गुप्ता ही हैं, जो दिल्ली में चारों तरफ विकास कर रही हैं, हर जगह पे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, वो कैसा कुछ काम कर रहे थे कि नहीं? कुछ काम नहीं कर रहे थे, एक नंबर के घोटाला थे वो। एक नंबर के कट्टर बेईमान है वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं। बेईमान है वो, कट्टर ईमानदार नहीं, बेईमान है। क्या नाम है जी आपका? अंबुज कुमार। अंबुज कुमार जी, क्या कहेंगे, एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं आज? ये हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री और ऐसी रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, इनके द्वारा इस दिल्ली के जनता के लिए इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। इससे उनका जो दूरी होगी उनके लिए बहुत कम हो जाएगी। मेट्रो इस जगह की, इस एरिया की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिससे कि आवागमन में लोगों को बहुत सहूलियत, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लाइफ उनकी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, क्या मानते हैं कि दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है इस समय? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। दिल्ली सरकार ने अभी एक साल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इतने में ही इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे। आप अगर यातायात की बात करें, आप मेट्रो की बात करें, आप सड़कों की बात करें, आप साफ़ सफाई की बात करें, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में एक साथ चल रही हैं यहाँ पे। और उम्मीद है कि यहाँ पे आने वाले समय में और भी आगे भविष्य में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम होने वाले हैं यहाँ पे। आप देखो कि यहाँ पे अटल कैंटीन का भी इन्होंने उद्घाटन करा है। दिल्ली के हर एरिया में अटल कैंटीन चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनता के लिए ही हैं, ये सारी चीज़ें ये, और भविष्य में इसका लोगों पे, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा सरकार के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इसी तरीके से काम करती रहे, और जनता जो है उनके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा, अभी यहाँ अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से छूट मिली, तो आते ही वो कहते हैं कि अब कोर्ट भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, उनकी पार्टी ईमानदार है, उनके नेता कट्टर ईमानदार हैं, और कह रहे हैं कि अब चुनाव करवा लो तो बीजेपी की 10 सीट नहीं आने देंगे। देखिए, कोर्ट की जहाँ तक बात आती है तो कोर्ट की बातों में तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबको पता है, ये केजरीवाल को भी पता है और हमें भी, पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि ये दारू घोटाला जो हुआ था, ये शराब घोटाला जो हुआ था, इसकी सच्चाई क्या है, सभी को पता है। और इसके तार यहाँ से लेके कर्नाटका तक जुड़े हुए हैं। साउथ के भी कई ऐसे नेता हैं जिनका इनमें नाम आया हुआ था, वो भी इसमें संलिप्त हैं। तो ये अब कोर्ट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन है उम्मीद कि आप सबको पता है कि ये इसके पीछे किसका हाथ था। और कंपैरिजन किया जाए तो अरविंद केजरीवाल 11 साल रहे, अब रेखा गुप्ता है 1 साल हो चुका है, कौन बेस्ट सीएम है दिल्ली के लिए? देखिए, ये कहने की, इसमें सोचने की कोई दो राय है ही नहीं। इसमें आप इसमें
समझ सकते हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। कंपैरिजन की कोई दूर दूर तक, आप यमुना सफाई की बात करें, 11 साल में जो सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने 11 साल में खर्च कर दिए यमुना जी के ऊपर, और यमुना जी को कभी वो झांकी तक मारने नहीं गए। लेकिन आप देखें कि दिल्ली सरकार जिस दिन चुनाव जीत के आई थी, रिजल्ट आने के बाद ही वो यमुना के सफाई में लग गए थे। और आप देख सकते हैं अभी जा कर के कि यमुना में कितना काम हुआ है, और सरकार जो है यमुना को लेके बहुत ही सीरियस है, रेखा गुप्ता जी। और आने वाले कुछ समय में हम सभी वहाँ पे जाके यमुना जी का जो जल है वो इतना स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा कि आप उस जल को पीने योग्य वो बना देंगी। आप जाके देखें, पूरे दिन रात वहाँ पे यमुना जी में, वहाँ पे नई नई मशीनें, फिनलैंड से मशीनें आई हैं, वो मशीनें वहाँ पे काम कर रही हैं। जल वहाँ पे जो बदबू होती थी पहले, उसको वहाँ पे स्वच्छता के लिए काम किया जा रहा है। तो चौतरफा काम किया जा रहा है। आप इसको केजरीवाल जी के 11 साल से आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। आप केजरीवाल जी जो थे वो ज़मीनी नेता नहीं है, रेखा गुप्ता जी जो है ये ज़मीनी नेता है। ये खुद वार्ड रह चुकी हैं, ये निगम पार्षद रह चुकी हैं, और वो जनता के बीच से निकल के यहाँ तक कुर्सी पे पहुँची हैं। तो उन्हें पता है कि जनता के लिए कैसे काम किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। धन्यवाद। क्या नाम हो जी आपका? शुभ्रजीत गौतम। क्या कहेंगे, अभी एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट दिल्ली वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दे रहे हैं, हम इसी ग्राउंड में मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सौगात है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अब जो दिल्ली है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो कनेक्टिविटी की थी, लेकिन उसको पूरी तरह से रिजॉल्व किया है इस गवर्नमेंट ने। और जब से मोदी सरकार आई है, आप देखिए कि किस प्रकार पेरिफेरल जो रोड है ये बनाया गया, फिर रैपिड मेट्रो, अब मेरठ जाना 45 मिनट का हो गया, और अब ये मेट्रो जो नई लाइनें हैं, तो इससे बहुत राहत मिलेगी। ट्रैफिक का जो लोड है ये काफ़ी हद तक कम होगा, प्रदूषण पे असर पड़ेगा, दिल्ली की सेहत पे असर पड़ेगा इसका। क्या मानते हैं, कैसा काम अभी जो दिल्ली की सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, कैसा काम वो कर रही हैं? 1 साल सरकार को हो चुका है। बिल्कुल बेहतरीन काम है, और काम आपको दिखेगा, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी सरकार है। आप ओखला में जो कूड़े का पहाड़ था, जो हम एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो केजरीवाल जी वादा करके 10 साल वो बिता के चले भी गए, वो कभी ख़त्म नहीं कर पाए। और अब आप जा कर के उस कूड़े के पहाड़ को जाके देख के आइए, लगभग 80% पहाड़ ख़त्म हो चुका है, 20% बचा हुआ है। यमुना के क्लीनिंग की बात करें तो अभी भी गात निकाला जा रहा है 24/7। 25 साल का में नाला बना दिया एक नदी को, जिसको हम माँ कहते हैं, उस नदी को नाला बना दिया गया बाकी सरकारों ने, और अब उस पे जो काम हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। तो चीज़ें हैं जो आपको हर तरीके से, आप देखिए, अब नई बसों की बात करें, आप चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक बस दिख रही है, प्रदूषण कम करने की और एक पहल है ये सब। तो छोटी छोटी हर एक स्टेप पे आपको ये अंतर देखने को मिलेगा दिल्ली में। क्या मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अभी एक मामले से बरी हुए राजधानी कोर्ट से, उसके बाद आते हैं, मीडिया के सामने रोते हैं, कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, मेरे नेता कट्टर ईमानदार हैं। अब तो कोर्ट भी मान चुका है, और साथ साथ ये भी चैलेंज देते हैं कि चुनाव अगर आज दिल्ली में हो जाए तो बीजेपी की 10 सीट नहीं आने दूंगा। मैं आपसे एक सवाल है आपका, इनको बरी किसने किया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। और अब जब आप उनका पूरा पढ़ेंगे, उसमें साफ कहा गया है कि सबूत का अभाव, ये नहीं कहा गया है कि ये निर्दोष हैं या इस तरह की, सबूत के अभाव में इनको बरी किया गया है। तो दोनों दो चीज़ें हैं, यानी कि अगर कोई क्राइम करता है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं जो हम लोग के पास भी, हमने भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो उनके समय के स्कैम के हमारे पास पड़े हुए हैं, मेरे खुद के पास पड़े हुए हैं। तो स्कैम तो ओपनली किया है इन लोगों ने, हर तरफ से किया है स्कैम। और स्कैम में इनके फ़ोन का, एप्पल का फ़ोन था, उस फ़ोन का पासवर्ड आज तक इन्होंने नहीं दिया। दे दें, अगर इतने निर्दोष हैं तो दे देना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक समझदार है, अगर ये इतने निर्दोष थे तो इनको ये जेल क्यों रहे? इसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था जेल का। एक मतलब आप एक पार्टी का सर्वोच्च नेता, उसको जेल आप भेज रहे हो, कोर्ट भेज रहा है, सरकार ने तो नहीं भेजा है। आप कस्टडी में नहीं थे, वो बाकायदा जेल गए थे, तो वो भी तो इसी कोर्ट ने का ही आदेश था, सबूत के आधार पे उन्होंने जेल भेजा होगा। तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबूत का अभाव बताया गया, और अभी हायर कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो कभी भी इस पे आपको कुछ और फैसला भी हो सकता है। तो क्या मानते हैं, कितना बड़ा सौगात है दिल्ली वासियों के लिए जो आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं? बहुत बड़ी सौगात है दिल्ली की जनता के लिए। मेट्रो मिलना 6ठे चरण का बहुत बड़ी बात है।
क्या मान रहे हैं कौन बेस्ट सीएम है दिल्ली के लिए? अभी बात की जाए, अरविंद केजरीवाल भी रहे, अब रेखा गुप्ता है। अभी तो बेस्ट रेखा गुप्ता ही हैं जो दिल्ली में चारों तरफ विकास कर रही हैं, हर जगह जगह पे। वैसे क्या नाम आपका? मालती कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? कर रही है, हमारी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा कर रही क्या मान रहे हैं, क्या काम दिल्ली में हुआ है, क्या बदलाव आप देख रहे है। बहुत अच्छा, बहुत चीज़ें बदलाव कर दी हैं, बहुत अच्छा सुविधा हैं? दी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, वो कैसा कुछ काम कर रहे थे कि नहीं? कुछ काम नहीं कर रहे थे, एक नंबर का घोटाला थे वो। वो तो कहते थे कि दिल्ली की सारी महिला मेरी बहनें हैं, उनके लिए काम किया। कोई बहनें नहीं है, एक नंबर के कट्टर बेईमान है वो वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं। बेईमान है वो, कट्टर ईमानदार नहीं, बेईमान है। हाँ, तो कैसे मानते पीएम मोदी इतना बड़ा प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन कर रहे हैं, कितने बड़ी सौगात है? बहुत अच्छा हो, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, क्या नाम है? एल डी जोशी। क्या मानते हैं कितना बड़ी सौगात है आज दिल्ली वासियों को जो मिल रही है? बहुत बड़ी, इससे बड़ी और सौगात क्या हो सकती है? बहुत बड़ा तो है। देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ काम हो रहा है बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बदलाव हो गया, काफ़ी एक साल में काफ़ी बदलाव हो गया है, काफ़ी बदलाव। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीट नहीं आएंगी, हम हरा देंगे मोदी जी को। ये तो करनी और कथनी में फ़र्क है। कुछ करने को तो उसी टाइम दिखेगा ना। जो अच्छा काम करेगा वही कुर्सी का लायक है। जैसे कह रहे हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, कोर्ट ने कह दिया, यहाँ तो मोदी मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मोदी साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अभी कोर्ट ने कहा है, अभी तो और भी होगी छानबीन। क्या इसी में कोर्ट ने कह देने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, अभी तो और चलेगी, छानबीन चलेगी।